अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए गर्मियों के लिए ठंडा ठार बहुत ही मज़ेदार सा शरबत बनाने की रेसिपी लाई हूँ। इस शरबत की ख़ास बात यह है कि आप इसे एक बार बना के पूरी गर्मियों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जिगर और मैदे की गर्मी को ये दूर करता है, हाथों पैरों की जलन को दूर करता है। गर्मियों का दुश्मन है ये ठंडा ठार मज़ेदार सा केरी का शरबत। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं किस तरीके से केरी का शरबत बना के तैयार किया जाता है। यहाँ पर मैंने केरियाँ ली थी 750 ग्राम। केरी का मैंने छिलका उतार लिया। इस तरह से मैंने स्लाइसिस में इसकी कटिंग कर ली है। तो इस तरह से आपने भी रफली सा इसे काट लेना है, क्योंकि हमने इसे बॉईल करना है। तो इसके लिए सॉस पैन एक लेंगे। सबसे पहले इसमें केरियाँ हम डाल देंगे। इसके बाद इसमें चीनी जाएगी, तकरीबन 2 कप चीनी के इसमें शामिल कर देंगे। 2 कप चीनी है, ये इसमें ऐड कर देंगे। 750 ग्राम मेरे पास केरियाँ थी। अब इसमें पानी 3 कप पानी भर के डालेंगे। जिस कप से नाप के मैंने चीनी ली थी उसी कप से नाप के मैंने पानी लिया है। अब यहाँ पर थोड़े से पुदीने के पत्ते इसमें डालेंगे। पुदीना फ़ायदेमंद होता है, हाज़मेदार होता है, मैदे जिगर की गर्मी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा फ्लेवर के लिए काला नमक इसमें हस्ब ज़रूरत ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून काला नमक मैंने डाला है, इससे जायका भी बढ़ जाएगा, हाज़मेदार होता है ये। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं। गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा तो इसे ढककर हमने तकरीबन हल्की आंच पर 20 से 25 मिनट के लिए पका लेना है, या फिर इतनी देर तक के केरियाँ इसमें अच्छी तरह से गल जाएं। और इसकी जो चाशनी है वो इतनी देखिए रहनी चाहिए, 1.5 कप के बराबर। तो यहाँ देखिए मैंने इसे पकाने के बाद गैस का फ्लेम बंद कर दिया था और ये बिल्कुल एकदम कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है। अब इसके लिए हमने लेना है एक मिक्सी का जार, इसमें हम ये डालेंगे। साथ में अब इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए अगर आप इसे पूरी गर्मियों तक रख के इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सिट्रिक एसिड, 1 चुटकी के बराबर। ये देखिए मैंने थोड़ा सा बिल्कुल लिया है, तो ये बहुत इजीली मिल जाता है। और अब इसे हम कवर कर देंगे। तो चलिए इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं अच्छी तरह से। ये देखिए इसका फ़ाइन सा पेस्ट बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब मैं आपको शरबत बनाने का भी तरीका बताऊंगी इससे। तो यहाँ पर ये देखिए कितना बेहतरीन सा ये सिरप बनके तैयार हुआ है। शरबत बनाने के लिए एक बड़े साइज़ का बाउल लेंगे। अब इसमें हस्ब ज़रूरत हमने ये शरबत डालना है। इसके बाद इसमें ठंडा पानी डाल देंगे। आप इसमें चाहें तो थोड़ा सा मलंगा भी भिगोकर डाल सकते हैं, क्योंकि वो भी मैदे जिगर की गर्मी को ख़त्म करता है। गर्मियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। मैदे जिगर में ठंडक पहुंचाने वाला बहुत ही मज़ेदार सा ये शरबत हमारा बनके तैयार हो चुका है, जो कि फ्लेवर में भी बहुत ही मज़े का बना है। खट्टा मीठा मज़ेदार सा केरी का शरबत ये बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। ये देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है ये। इसके साथ ही एक बॉटल में मैंने इसे सेव कर लिया है। जब भी आपके घर मेहमान आए या तो आप ख़ुद अपनी फैमिली के लिए बना के पीजिए, एंजॉय कीजिए, बच्चों को बना के दीजिए। जो बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं इतनी गर्मी, शदीद गर्मी के मौसम में, तो ये शरबत गर्मी और लू से बच्चों को बचाता है। बड़ों को भी बहुत ही ज़्यादा मुफीद होता है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला ये रेसिपी आप सबको बेहद पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।